हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग क्लास 10 का मैथ का चैप्टर नंबर 3 यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे थे। उसकी फर्स्ट प्रश्नावली जो पढ़ रहे थे यानी 3.1 उसका पार्ट नंबर 3। पिछले हमने 2 वीडियो में इस प्रश्नावली के 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग 5वां, 6वां और 7वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये प्रश्नावली आपकी खत्म हो जाएगी और हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली यानी 3.1 के बाद 3.2 पे चलेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। और देखो, ये जो मैं चीजें सारी सॉल्व करवा रहा हूँ ये आपकी नई जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अनुसार करवा रहा हूँ। तो शायद अगर आपके पास पुरानी बुक हो तो ये क्वेश्चन मैच ना हो, क्योंकि जो नई एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें क्या किया गया है कि जो पुरानी बुक थी इससे पीछे की यानी 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए या उससे पीछे की, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इस बार हटा दिए गए हैं, बहुत सारी प्रश्नावलियां हटा दी गई, मैथ की ही नहीं, सारे सब्जेक्ट के जैसे साइंस की भी, सोशल साइंस के कई सारे चैप्टर हटाए गए हैं, कई सारे टॉपिक हटाए गए हैं, रेशनलाइज किया गया है बुक एनसीईआरटी की तरफ से। तो आप ये जो चीजें पढ़ना सारी की सारी नई एनसीईआरटी बुक के अनुसार पढ़ना, क्योंकि इसी के अनुसार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक, तो चलो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाकी मैं बोलूंगा, अगर आपके पास अभी बुक नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं बुक, तो हमारी ये एप्लीकेशन है यूपीएमएसपी स्टडी कर कर, इसका नाम है यूपीएमएसपी स्टडी ऐप। आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर इसे डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं मैथ का सारा चैप्टर ऐड कर दिया हूँ, यहाँ से आप जाकर अपना जो नई एनसीईआरटी बुक है उसको आप लोग देख सकते हो और उसके अनुसार अपनी तैयारी कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे आपको नोट्स, उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर और भी बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी, आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक, तो चलो मैं चलता हूँ क्वेश्चन पे, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन पांचवा है, चौथे के बाद पांचवा, चौथा। और उससे पीछे क्वेश्चन मैं बताया कि पिछले वीडियो, 2 वीडियो में हमने सॉल्व कर लिया था। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है आप लोग देख सकते हो कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, आयताकार बाग बोल रहा है। अब ये आयताकार आ गया तो आयत क्या होता है समझ लेते हैं। देखो, ये इस प्रकार की जिसमें लंबाई चौड़ाई अवेलेबल हो, इस प्रकार की जो आकृति होती है ये आयत होता है। ठीक, इसमें ये लंबाई होता है जो आपस में बराबर होता है, और ये चौड़ाई होता है जो आपस में बराबर होता है। क्लियर? तो इस प्रकार का हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक आयताकार बाग है। ठीक है, एक आयताकार बाग है जिसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मतलब हमें चौड़ाई नहीं दिया है, क्वेश्चन में ये बोला है कि जिसकी आ, मतलब न लंबाई दिया है न चौड़ाई दिया है, वही तो ज्ञात करने को बोल रहा है। लेकिन हमें क्लू दिया है क्या है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसकी जो लंबाई है इस चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो अगर हम लोग चौड़ाई x मान लेते हैं तो इसकी लंबाई क्या होगी, x प्लस 4 होगी। क्यों? क्योंकि हमें बोला है क्वेश्चन में कि जिसकी जो लंबाई है चौड़ाई जो है उससे 4 मीटर अधिक है। तो अगर चौड़ाई x है, हमने मान लिया कि x है, तो इसकी लंबाई x प्लस 4 होगी। सिंपल। और सारा चीज मीटर मीटर में दिया हो तो ये भी मीटर होगा, ये भी मीटर होगा। अब देखो आगे क्वेश्चन में, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे लिखा रहेगा कि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। मतलब उस इस आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं यानी जो लंबाई और चौड़ाई, वास्तविक लंबाई और चौड़ाई है वो ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो इस आयत का जो आयत होता है, ये आकृति, इसका परिमाप क्या होता है? जो इसका परिमाप होता है वो होता है, मैं आपको बता दूं, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, अर्ध परिमाप। अर्ध मीन्स आधा, तो इसका आधा कर लेते हैं, आधा हम लोग कर लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अर्ध परिमाप। क्लियर? अब चलो हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये आशा करता हूँ ये थोड़ी सी चीजें को आपको समझ में आ गई होंगी जो मैंने समझाने की कोशिश की। अब क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। चलो यहाँ पे सबसे पहले वही, हमें क्वेश्चन जिस तरह बोल रहा है उस तरह हम लोग सारी चीजें मानते जाएंगे। बोल रहा है कि एक आयताकार बाग है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई मान लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे हल। ठीक है, और यहाँ से हम लोग सबसे पहले चौड़ाई मान लेंगे। तो यहाँ से आप मानोगे, ऐसे लिखोगे कि माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है,
हमने चौड़ाई मान लिया आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी है, x मीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए लंबाई बराबर x प्लस 4 मीटर। हमने ऐसे क्यों लिखा, x प्लस 4 क्यों कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि जिसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई हमने x माना, तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, तो x में हम लोग 4 जोड़ देंगे, चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे, तो ये क्या होगी, लंबाई होगी। क्लियर। आगे क्वेश्चन में हमें अर्ध परिमाप दे दिया कि इसका जो आयताकार बाग है इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, आप पूरा लिख देना, मैंने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया। प्रश्नानुसार अर्ध परिमाप बराबर, ऐसे लिखना आप लोग, अर्ध परिमाप बराबर, और अर्ध परिमाप क्या होगा, आयत का 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो परिमाप होगा, और अर्ध परिमाप तो इसका बट्टा 2 कर देंगे, ये अर्ध परिमाप हो गया। क्लियर। अब देखो अर्ध परिमाप हमें दे रखा है कितना, 36, तो यहाँ इसका जगह हम लोग 36 रख देंगे, और बराबर ये 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई बटे 2 है। ऐसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ से ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। देखो ऐसे भी कई तरीका है। अर्ध परिमाप हमें 36 दिया है, तो यहाँ हम लोग 36 रख लेंगे, अर्ध परिमाप बराबर 36, और अर्ध परिमाप का यहाँ भी फार्मूला लिख सकते हैं, 2 कोष्ठ में हम लोग लंबाई प्लस चौड़ाई और होल बट्टे में 2, और बराबर ये 36। ठीक। अब देखो आगे कैसे करेंगे, हम लोग का ये 2 से 2 कट जाएगा। लंबाई कितनी है भाई, लंबाई x है, चौड़ाई हम लोग की x प्लस 4 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x प्लस 4। ठीक है, इस प्रकार लिख लेंगे। ये x क्या है, सॉरी, देखो हमें पहले लंबाई इसमें हमने लिखा है, तो पहले हम लोग लंबाई लिखते हैं, तो लंबाई x प्लस 4 हो गया, और प्लस चौड़ाई हम लोग की x है, तो प्लस x, और बराबर ये 36 है, तो बराबर 36 हमने कर लिया। अब देखो ये x और ये x मिलकर 2x हो जाएगा, तो 2x प्लस 4 बराबर 36। मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करता रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप मैनेज कर लेना। तो x प्लस x 2x हो जाएगा, 2x, और ये प्लस 4 है, तो प्लस 4 को उसी तरह मैंने रहने दिया, और बराबर 36 है, तो बराबर 36। अब देखो 2x या 2x बराबर 36 माइनस 4, ये 4 प्लस से उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 36 में से 4 गया हम लोग का 32, और तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 32, और ये 2 गुणे x है, तो उधर जाएगा तो बट्टे हो जाएगा, तो बट्टे 2, ये कटेगा, तो हम लोग का 16, 16 क्या मीटर, क्योंकि सारी चीजें हम लोग की ये मीटर मीटर थी, तो इसलिए मीटर आएगा यहाँ पे। x हमने क्या माना था भाई, x हमने चौड़ाई माना था, तो आयताकार बाग की चौड़ाई हमें निकल कर आ गई 16 मीटर। तो आगे हम लोग लिख देंगे कि इसलिए लंबाई बराबर, और लंबाई क्या है हम लोग की, लंबाई x प्लस 4 है, x प्लस 4 है, तो बराबर x की जगह हम लोग का 16, और प्लस 4 बराबर 20 मीटर, यानी हम लोग की चौड़ाई 16 मीटर हो गई, लंबाई 20 मीटर हो गई, ये निकल कर आ गई। तो एक बार नीचे आप स्टेटमेंट दे देना कि अतः आयताकार बाग की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर होगी, और आगे आप आंसर लिख देना। ये क्वेश्चन आपका इस तरह सॉल्व होगा। क्लियर। देखो इसको हमने नॉर्मल मेथड से किया है, इसको आप ग्राफीय मेथड से हल भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफीय विधि से इसको हल करने को एग्जाम में नहीं आएगा। ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली ऐसे ही सॉल्व, मतलब ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे दे देगा, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। क्लियर। अगर ग्राफिकल मेथड से देता है तो वो 2 आपको समीकरण दे देगा, और बोलेगा कि इसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ऐसे बोलेगा। तो चलो ये क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को आप उतारना चाहो ये तो उतार सकते हो, बाकी उतारने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपके पास होगी, अगर नहीं है तो ऐप पे हमारे मिल जाएगी। ठीक है, चलो इसको मैं इरेज कर लेता हूं, और अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई साहब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। इसमें हमें एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दे रखा है, और बोला है कि 2 चरों में एक और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, और फर्स्ट बोला है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरी समानांतर करती रेखाएं हो, और तीसरी संपाती रेखाएं हो। ठीक है, मतलब कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा हाइड में कर देता हूं। अरे यार, चलो हमें क्या बोल रहा है यार, समीकरण तो लिख लूं, 2x प्लस 3y माइनस 8। ठीक है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये हमें एक समीकरण दे रखा है।
क्या क्वेश्चन में हमें ये एक समीकरण दे रखा है और कह रहा है कि एक और आप मतलब रैखिक समीकरण लिखो। ऐसी समीकरण लिखो जिसमें 3 स्थितियाँ हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एक ऐसी समीकरण, यहाँ तो एक हमारे पास समीकरण है, एक दूसरी समीकरण हमें ऐसी लिखनी है जिसमें पहला हमें क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था? पहला हमें क्या यहाँ पे बोल रहा है? पहला कि प्रतिच्छेद हो, दूसरी समानांतर और तीसरा संपाती। ओके, हमें एक ऐसा यहाँ पे समीकरण लिखना है, पहला कि जो रेखाएं प्राप्त हो इनसे वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, दूसरी समानांतर हो और तीसरी संपाती हो। तो मैंने आपको 3 ठे कंडीशन बताया था। क्या? 3 कंडीशन बताया था पहले कि रेखाएं, अगर 2 हमें समीकरण दिया हो तो रेखाएं हम लोग की कब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी? जब A1 बटे A2 इक्वल टू नॉट B1 बटे B2 हो। तो इस स्थिति के लिए यहाँ एक समीकरण लिखो। तो जहाँ मतलब यहाँ A1 और A2, भाई ये A1 है और ये B1 है, ठीक है? तो यहाँ एक ऐसी समीकरण लिखना है जिसमें जो A2 आएगा और B2 आएगा भाई आपस में बराबर ना हो, तभी तो A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे 3x प्लस 4y मैं लिख देता हूँ और यहाँ -8 -10 यहाँ तो कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत। तो -10 बराबर 0, मैंने ये एक समीकरण लिख दिया, ठीक है? यहाँ पे अब देखो इसमें क्या होगा कि इसमें हम देखेंगे तो A1 बटे A2 का अनुपात यानी 2/3 और बराबर B1 बटे B2 यानी 3/4, ये आपस में बराबर नहीं है। और बराबर नहीं है तो तब कंडीशन क्या होता है? तब यही कंडीशन होता है कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो ये एक समीकरण हो सकता है, हमें क्वेश्चन में यही बोला है कि एक ऐसी समीकरण लिखिए, ठीक है? तो ये फर्स्ट स्थिति के लिए एक समीकरण हो गया, ठीक है? अब ऐसा हो सकता है आंसर में आपको मैच ना हो, क्योंकि ऐसा बहुत सारी समीकरण हो सकती है। आप यहाँ पे 4x प्लस 9y प्लस 10 बराबर 0, या फिर 10x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0, बहुत सारी समीकरण लिख सकते हो। क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ A1 A2 का अनुपात, A1 इसको A2 लेते हो तो A2 का अनुपात A1 A2, यहाँ कहीं भी आप देखोगे तो A1 बटे A2 का जो अनुपात होगा वो B1 बटे B2 के अनुपात के बराबर नहीं होगा। और नहीं होगा तो इस स्थिति में रेखाएं क्या करेंगी? एक दूसरे को कट करेंगी। ये स्थिति हमने पहले पढ़ रखा है, ठीक है? तो पहली स्थिति के लिए आप समझ गए कि कैसे आपको समीकरण लिखना है। दूसरी स्थिति के लिए आपको समानांतर के लिए, क्योंकि हमें दूसरे क्वेश्चन में समानांतर ही बोला है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे शो कर देता हूँ। दूसरी स्थिति में बोला है कि समानांतर रेखाएं हो। तो समानांतर रेखाएं के लिए क्या होता है कंडीशन? समानांतर रेखाओं के लिए कंडीशन होता है कि A1 बटे A2 और B1 बटे B2 का अनुपात आपस में बराबर तो हो, लेकिन ये जो दोनों अनुपात है C1 बटे C2 के बराबर ना हो। तो यहाँ पे इसके एक दूसरी समीकरण लिखूं तो कौन सी होगी? वो इसी प्रकार की होगी, 2x प्लस 3y, मतलब A1 बटे A2 B1 बटे B2 का अनुपात आपस में बराबर हो लेकिन C1 बटे C2 का अनुपात बराबर ना हो। तो इस स्थिति में रेखाएं समानांतर आती हैं। तो यहाँ इसका हम लोग मान चेंज कर देते हैं, यहाँ -8 है तो +8 कर दे, या फिर कुछ और भी लिख सकते हैं, -10 -20 कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और बराबर 0। तो ये एक अलग सी समीकरण हो गई, ठीक है? इस स्थिति में क्योंकि यहाँ A1 बटे A2 का जो अनुपात है B1 बटे B2 के अनुपात के बराबर तो है, लेकिन ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, यहाँ पे C1 बटे C2 के। तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में जो रेखाएं प्राप्त होंगी वो समानांतर प्राप्त होंगी, और कैसे ये मैंने पहले ही बता चुका है आपको, तो इस पे नहीं जाता हूँ, ठीक? तो ये दूसरी आपकी अगर समीकरण होगी तो इस प्रकार की होगी। चलो, तीसरा हमें संपाती के लिए बोला कि संपाती के लिए एक समीकरण प्राप्त कीजिए, ठीक है? चलो, संपाती के लिए कंडीशन क्या होता है कि जिसमें A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 का अनुपात आपस में बराबर हो। तो इसमें हम लोग कैसी समीकरण लिख सकते हैं? एक तो ऐसे ही लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। यहाँ A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 का अनुपात आपस में बराबर होगा, तो बराबर होगा तो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी? संपाती होंगी। ये हो सकता है, या इसको हम लोग ऐसे भी एक समीकरण लिख सकते हैं, जैसे 4x प्लस 6y माइनस 16, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ A1 बटे A2 यानी 2/4, और इसको घटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, और बराबर B1 बटे B2 यानी 3/6, और इसको घटाएंगे तो 3 दूना का 6 यानी 1/2। ये देखो C1 बटे C2 यानी 8/16 माइनस माइनस कट कर
मतलब खत्म हो जाएगा। तो C1/C2 तो 8 दूना के 16 यानी ये भी 1/2। ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी बराबर है। तो इस प्रकार के भी हम समीकरण लिख सकते हैं। कई सारी हम लोग समीकरण का उदाहरण दे सकते हैं। हो सकता है आंसर में कोई और भी दिया हो, ये कॉन्सेप्ट है, कोई भी दे सकते हो आप आंसर, वो सही होगा। ऐसा नहीं कि जो आंसर में ही आ रहा है वही इसके लिए आंसर सही होगा, नहीं। ठीक, तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। माफ करना, ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 और ये क्वेश्चन नंबर 7, और इसके बाद ये प्रश्नावली हम लोग की खत्म। इस प्रश्नावली का दी एंड 3.1 का। इसके बाद हम लोग 3.2 पे चलेंगे। ठीक है, तो चलो भाई साहब, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन पे। क्वेश्चन बोल रहा है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। ठीक है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के x अक्ष और इन यानी x अक्ष पे बोल रहा है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, मतलब ये दो हमें समीकरण दे दिया है और इस समीकरण से हमें ग्राफीय विधि से एक तरह से इसको हल कर कर हमें ग्राफ खींचना है, और ग्राफ खींचकर हमें एक्स अक्ष पे जो त्रिभुजाकार आकृति प्राप्त हो रही है उसे शेडेड करना है, छायांकित करना है। तो चलो, इसको सबसे पहले तो हमें दो समीकरण दे दिया है, तो इसको ग्राफीय विधि से हल कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता रखा है। तो समीकरण क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस 1, एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और एक क्या है, एक 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये हमें दो समीकरण दे रखा है। इसको अब क्वेश्चन को मैं हाइड कर देता हूँ। चलो, इसको हम लोग ग्राफीय विधि से हल करते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 यहाँ पे लिख लेता हूँ, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये हम लोग की समीकरण 1 है। और यहाँ पे देख सकते हो 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये हम लोग के पास समीकरण 2 है। ठीक है, ये दो समीकरण है, इसको हल कर कर हमें ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाकर उसमें एक एक्स अक्ष पे त्रिभुजाकार आकृति प्राप्त करनी है और उसके निर्देशांकों को लिखना है। चलो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ग्राफी विधि से हल कैसे करते हैं, अगर हमारे पास दो रैखिक समीकरण हो तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक सारणी बनाते हैं। तो यहाँ चलो हम लोग इसका यूज कर कर सारणी बनाते हैं, दोनों समीकरण का। पहले समीकरण को यूज कर कर एक सारणी बनाते हैं। ठीक, चलो, ये हम लोग का x हो गया, ये y हो गया। पहले समीकरण का यूज कर कर हम दो निर्देशांक प्राप्त करते हैं। अगर मैं x बराबर 0 रखूं, पहले समीकरण में x बराबर 0 रखूं, यानी यहाँ मैं 0 रख दूं, तो माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो y बराबर, भाई उधर जाएगा, देखो तो यहाँ x के जगह पे अगर 0 हो गया तो 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 हो गया। तो ये देखो, y अगर उधर जाएगा तो 1 बराबर y या y बराबर 1, यानी y का मान 1 आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर x का मान इस पहले समीकरण में हम लोग 0 रखते हैं तो y का मान 1 आ जाएगा। ठीक, अब देखो आगे क्या होता है। अगर मैं y बराबर मान लो 0 रख देता हूँ समीकरण में, y की जगह पे यहाँ 0 रख देता हूँ, तो ये तो 0 हो गया पूरा। हम लोग का x प्लस 1 बचा, तो x बराबर 1 उधर जाएगा बराबर के, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1 बचा। ठीक है, यानी x बराबर हमने समीकरण में 0 रखा तो y का मान 1 होगा, और y बराबर हमने 0 रखा था x का मान माइनस 1 होगा। क्लियर? तो ये पहले समीकरण से हमने दो निर्देशांक प्राप्त कर लिए। अब देखो, एक और सारणी बनाएंगे और दूसरी समीकरण से हम लोग निर्देशांक प्राप्त करेंगे, और फिर इसका यूज कर कर हम लोग ग्राफ बनाएंगे। चलो, अब यहाँ x और y, दूसरे समीकरण में अगर मैं x के जगह पे 0 रख दूं, तो यहाँ x के जगह पे 0 रखूंगा तो 3 गुणे 0 बराबर 0, ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा। तो दो यहाँ पे 2y माइनस 12 यानी 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक, तो ये माइनस 12 उधर जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा, और 2 गुणे y है तो 2 उधर जाएगा तो 2 बट्टे में हो जाएगा, तो y बराबर 6 हो जाएगा। ठीक, तो हमने इस समीकरण में हमने x बराबर 0 रखा तो y का मान 6 आ गया। और अगर हम लोग y का मान लो 0 रख लेते हैं, तो अगर यहाँ y का मान हम लोग 0 रखेंगे तो ये हम लोग का 0 हो जाएगा, तो 3x माइनस 12 बराबर 0। तो 3x बराबर ये माइनस 12 उधर जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा, और 3x है यानी 3 गुणे x है, 3 उधर जाएगा तो बट्टे, तो 3 चौका 12 यानी x का मान हम लोग का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखो पहले समीकरण से ये दो निर्देशांक प्राप्त कर लिए, दूसरे समीकरण से ये दो निर्देशांक प्राप्त कर लिए। अब इनका यूज कर कर हम लोग ग्राफ बनाते हैं।
चलो भाई साहब, ग्राफ ऐसे हम लोग खींचते हैं। मैं ऐसा ही डायरेक्ट ऐसे खींच ले रहा हूँ, आपको भाई एकदम अच्छे से खींचना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चलो हम लोग ग्राफ का निर्माण करते हैं। यहाँ देखो, मान लो ये 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 बिंदु हो गए भाई, दूर दूर पे हो गए। चलो मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। चलो इधर जगह नहीं है, क्योंकि इनकी दूरियां समान होती है। आपको इंची से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो अच्छे से यहाँ से जिस इतनी दूरी है उतनी ही दूरी यहाँ पे भी होनी चाहिए, उतनी दूरी यहाँ पे, उतनी दूरी यहाँ पे, और उतनी दूरी यहाँ पे हर जगह होनी चाहिए, ये आप जानते होंगे। यहाँ पे चलो ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैं केवल 6 इसलिए खींच रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 6 है, इसलिए 6 से ज्यादा नहीं होगा, इसलिए केवल 6 खींच रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो इसमें आप जानते हो कि ये ऊपर वाली y एक्सिस होता है, मतलब ये वाला, और ये वाला आपका क्या होता है, ये x एक्सिस होता है, और ये आपका प्लस y एक्सिस होता है, ये, और ये मूल बिंदु के नीचे ये माइनस y एक्सिस होता है, ठीक। और इधर ये भी आपका इधर प्लस x एक्सिस होता है और इधर माइनस x एक्सिस होता है, ठीक है। अब देखो यानी इधर हम लोग का माइनस आएगा और इधर प्लस आएगा x अक्ष पे, और y अक्ष पे ऊपर ये धनात्मक आएगा और नीचे ऋणात्मक, यानी ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब हमें यहाँ पे पहले समीकरण से यानी x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 से हमें ये दो निर्देशांक प्राप्त हुए। निर्देशांक कौन से हैं, 0, 1, 0,1 और 0,1 और -1,0, -1,0। चलो इसका यूज कर हम लोग रेखा खींचते हैं। 0, 1 कहाँ पड़ेगा भाई, ये आगे वाला x होता है, ये पीछे वाला y होता है, तो x 0 और y 1 यानी धनात्मक, तो y 1 यहाँ पे पड़ेगा और यहाँ पे x 0 होगा, तो ये बिंदु आपका क्या है, ये बिंदु आपका 0,1 है, ठीक है। अब -1, 0 हम लोग बिंदु प्राप्त करते हैं, -1 और 0, तो -1 कहाँ पड़ेगा भाई साहब, ये हम लोग का -1 यहाँ पे पड़ेगा और 0 यहाँ पे, क्योंकि ये x है तो x यहाँ पे माइनस, क्योंकि इधर चीजें माइनस होती हैं, तो ये वाला बिंदु जो होगा -1,0 होगा, ठीक। अब इसका हम यूज कर रेखा हम लोग इसको मिला देते हैं। चलो हो गया। आगे देखो, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो समीकरण ये 1 हो गया, तो यहाँ पे समीकरण 1 आप दर्शा भी सकते हो x माइनस वाई प्लस 1, यहाँ पे ये लिख भी सकते हो कि ये x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 वाली ये रेखा है, मतलब इस समीकरण का यूज कर हमने ये रेखा बनाया है। आप लिख भी सकते हो, यहाँ पे मैं नहीं लिखता हूँ, ज़्यादा ये गाउज माउज हो जाएगा, आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ अंत में भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। अब देखो ये दूसरी जो समीकरण थी उसके मतलब उसका यूज कर हमने दो निर्देशांक प्राप्त किया था, तो इसका हम लोग एक ग्राफ खींच लेते हैं। ये बिंदु क्या है, 0, 6, 0,6 और 4,0, ठीक है। चलो अब इससे 0,6 कहाँ पड़ेगा भाई, 6, ये y वाला है तो प्लस 6, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे ये बिंदु क्या होगा, 0,6 ये होगा, ठीक है। और 4,0 यानी x4 और y0, तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे ये बिंदु जो होगा वो 4,0 होगा, ठीक। अब देखो इसको हम लोग मिला देते हैं, इसको भी हम लोग मिला देते हैं भाई साहब। चलो हमने मिला दिया। अब हमने मिलाया तो यहाँ पे देखो आप लोग, यार ये थोड़ा सीध में आए, यहाँ ये, चलो ऐसे, तो इसका समीकरण क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 3x प्लस 2y माइनस 12, यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इस ये जो रेखा इस समीकरण से प्राप्त हुई उस समीकरण को, बाकी मैं नहीं लिखता हूँ। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि x अक्ष पे जो बनने वाला त्रिभुज है, मतलब इस ग्राफ से इस x अक्ष पे जो बनने वाला त्रिभुज है इन रेखाओं से, उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो तो x अक्ष ये हुआ, तो x अक्ष पे ये दो रेखाएं हैं, तो इनसे यहाँ एक और यहाँ एक बिंदु हो गया, तो दो निर्देशांक तो हमें हो गए x अक्ष के माध्यम से, जो ये त्रिभुज यहाँ पे देखो इसके माध्यम से ये त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, ठीक है, ये वाला। तो इसका ये आप पूरा ये छायांकित आप कर देना, क्योंकि छायांकित करने को बोला है, तो ये देखो ये पूरा का पूरा हमने छायांकित भाग कर दिया। अब यहाँ पे निर्देशांक लिखना है,
तो निर्देशांक भाई एक त्रिभुज का, देखो ये त्रिभुज है, शीर्षों का निर्देशांक, तो ये एक यहाँ पे जो शीर्ष है उसका निर्देशांक, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो यहाँ पे जो शीर्ष है वो तो -10 है, तो एक ये शीर्ष का निर्देशांक हो गया, यहाँ का 40 हो गया। अब यहाँ का हमें लिखना है, तो यहाँ का कैसे लिखेंगे ध्यान देना। देखो यहाँ पे ये जो बिंदु है इसके सिध में है, इसके सिध में है, तो 1 2 3 ये बिंदु 3 है, यानी y आला 3। और यहाँ देखो ये किसके सिध में भाई साहब, ये आप अच्छे से ग्राफ से बनाओगे ना तो ये इस 2 के सिध में एकदम बिल्कुल सिध में आएगा। आप एकदम इंची ऊंची से खींच कर ये ग्राफ बनाते हो तो ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 के सिध में आ गया, तो ये बिंदु आपका क्या हुआ, इस बिंदु का निर्देशांक वो हुआ 2,3, क्योंकि x यहाँ पे 2 है तो x को पहले लिखा जाता है और y क्या है 1 2 3 है, तो यहाँ पे 3, ठीक है 2,3। तो इस प्रकार तीनों मतलब बनने वाला जो त्रिभुज हो गया उसका निर्देशांक -10, मतलब शीर्षों का जो निर्देशांक हो गया -10 40 और 2 3 हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे लिख दोगे ऐसे ग्राफ बनाकर और नीचे लिख दोगे अतः x अक्ष पर बने त्रिभुज का निर्देशांक -10 40 तथा 2 3 है। ऐसे कामा दे देकर क्वेश्चन में आप लोग लिख दोगे, ठीक है। तो ये हुआ, इसका आंसर भी मैं आपकी बुक में देख लूँ क्या, मेरे सामने आपकी बुक खुली हुई है, इसमें मैं देख लेता हूँ कि आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। -10 40 2 3, ठीक है आया तो हुआ है आंसर, कोई दिक्कत नहीं, आंसर भी आया हुआ है यहाँ पे। तो इस प्रकार बस इस क्वेश्चन को आपको करना था और इस प्रकार हम लोग की ये प्रश्नावली पूरी की पूरी खत्म होती है भाई साहब। आगे अगली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली शुरू करेंगे, यानी 3.1 के बाद 3.2। आशा करता हूँ आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा, आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करने को बोल सकते हो। बाकी मैं जल्द आप लोग का अलग सब्जेक्ट जैसे हिंदी, मैथ और साइंस तो स्टार्ट ही कर दिया हूँ, तो हिंदी मैथ भी जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी बोलूँगा अगर आप अभी तक हमारी जो एप्लीकेशन है यूपीएमएसपी स्टडी उसे डाउनलोड नहीं किया हो तो जाकर गूगल प्ले स्टोर पे यूपीएमएसपी स्टडी ऐप सर्च करना, आ जाएगी, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर लेना, आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।